इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने भारत और उसके खास दोस्त इजराइल के रिश्तों को और भी गहरा कर दिया है। हाल ही में भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लेबनान में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। लेकिन खास बात यह है कि इस फैसले से इजराइल में खुशी की लहर दौड़ गई है। इजराइल, जो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से मजबूती से खड़ा रहा है, भारत के इस कदम से झूम उठा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिससे लेबनान को सीधा संदेश मिला और इजराइल ने भारत के इस कदम को क्यों सराहा। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि भारत कैसे अपने दोस्त इजराइल की हर संभव मदद कर रहा है, चाहे वह सैन्य सहयोग हो, तकनीकी मदद हो या फिर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कैसे भारत का यह एक्शन न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्त इजराइल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी के घर मदद मांगने के लिए जाएं, लेकिन बदले में आपको अपमानजनक तरीके से जवाब मिले। लेबनान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में लेबनान ने भारत से इजराइल के खिलाफ मदद मांगी थी। लेबनान के राजदूत ने भारत से अपील की थी कि वह इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ हो रहे हमलों को रोकने के लिए बातचीत करे। उनका तर्क था कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अच्छे संबंध हैं और भारत अमेरिका के साथ मिलकर इस मामले में दखल दे सकता है। लेकिन जो जवाब लेबनान को मिला वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। 24 घंटे के भीतर ही भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो लेबनान के लिए एक कड़ा संदेश था। भारत सरकार ने एक आतंकी संगठन, जिसका नाम हिज्ब उत तहरीर है, को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यह संगठन विश्व स्तर पर फैला हुआ है और कहा जाता है कि इसके सदस्यों की संख्या 10,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। यह संगठन कई देशों में बैन है, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश ने भी इसे दशकों पहले आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पाकिस्तान का मानना है कि यह संगठन कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम करता है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की और कई अन्य मुस्लिम देशों ने भी इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इसके बावजूद लेबनान में यह संगठन खुलेआम काम करता रहा है। इसका मुख्यालय वहीं से संचालित हो रहा था और इसे भारत ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब भारत ने इस संगठन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। भारत के गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि हिज्ब उत तहरीर भारत के मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है और इसका उद्देश्य एक वैश्विक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। यह संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम कर रहा था और अब इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो भी भारतीय नागरिक इस संगठन से जुड़े होंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अपने दोस्त इजराइल की किस प्रकार से मदद कर रहा है। भारत और इजराइल के संबंधों में पिछले कुछ दशकों में काफी प्रगति हुई है और आज ये संबंध रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुके हैं। इस युद्ध के दौरान भारत इजराइल को विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें तकनीकी, सैन्य और मानवीय मदद शामिल है। पहला, तकनीकी और सैन्य मदद। भारत ने इजराइल को उन्नत रक्षा उपकरण प्रदान किए हैं, जिसमें मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम शामिल हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल इजराइल अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद से लड़ने में कर रहा है। इसके अलावा भारत ने इजराइल को साइबर सुरक्षा में भी मदद की है, क्योंकि दोनों देश साइबर हमलों के खतरे का सामना कर रहे हैं। इजराइल और भारत के बीच रक्षा सौदे जैसे बराक 8 मिसाइल सिस्टम और हेरॉन ड्रोन का आयात इजराइल की रक्षा शक्ति को अत्यधिक मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरा, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान। भारत और इजराइल के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का बहुत पुराना रिश्ता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की एजेंसियां एक दूसरे की मदद करती रही हैं। इस युद्ध के समय भी भारत इजराइल को जरूरी खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा है, जो हिजबुल्लाह और हमास के आतंकवादी गतिविधियों के बारे में है। यह खुफिया जानकारी इजराइल को हमलों को रोकने और अपनी सुरक्षा को और प्रभावी बनाने में मदद कर रही है। तीसरा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग। भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं और दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति अपनाई है। भारत आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के अनुभवों से सीखते हुए अपने आतंकी विरोधी ऑपरेशनों को और मजबूत कर रहा है।
इस युद्ध के समय में भी भारत ने इजराइल के आतंकवाद विरोधी अभियानों में परोक्ष रूप से सहायता दी है, जिससे इजराइल अपने दुश्मनों से निपटने में और सक्षम हुआ है। चौथा, मानवीय सहायता। भारत ने इजराइल को मानवीय सहायता के रूप में भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। जब भी इजराइल को आपातकालीन चिकित्सा या अन्य आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है, भारत ने आगे बढ़कर मदद की है। इजराइल को दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और अन्य आपातकालीन सामग्री भेजना भारत के लिए एक सामान्य प्रक्रिया रही है, खासकर संकट के समय में। इसके अलावा भारत ने आपदा राहत अभियानों में भी इजराइल की मदद की है, जब इजराइल के नागरिकों को सहायता की जरूरत पड़ी। भारत के इन कदमों ने यह साफ कर दिया है कि भारत किस ओर खड़ा है और उसका समर्थन इजराइल के साथ है। इस बात से इजराइल को भी यह विश्वास हुआ है कि भारत एक मजबूत और विश्वसनीय साथी है, जो केवल कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि वास्तविक कार्यवाही में भी उसका साथ दे रहा है। भारत के इस कदम को वैश्विक स्तर पर बहुत महत्व दिया जा रहा है। पिछले 10 से 15 सालों से पाकिस्तान, चीन, यूरोप और रूस जैसे देश इस संगठन को आतंकी संगठन मान चुके थे, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। भारत कभी भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा तब किया जब लेबनान ने उससे मदद मांगी। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि भारत किस तरफ खड़ा है और उसका समर्थन किसके साथ है। इजराइल इस कदम से काफी खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि यह शुरुआत है। अब भारत शायद हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को भी आतंकी संगठन घोषित कर सकता है। इन दोनों संगठनों ने हाल ही में इजराइल पर बड़े हमले किए हैं और वहां के नागरिकों को निशाना बनाया है। इस स्थिति में भारत का अगला कदम इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत इन संगठनों को भी आतंकी संगठन घोषित करे, क्योंकि ये संगठनों ने इजराइल पर काफी विनाशकारी हमले किए हैं और निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को इन संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या फिर दूर से देखते रहना चाहिए? बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।